एगो बेटा बेटी ककरा आगू जेता कूदे के क्या गो लड़का क्या गो लड़का? एगो बेटा एगो बेटी छौ। गरीब लोग बच्चा कमबै ले जाए बाल बच्चा पेटबार करे के लिए कि जाए छै कखनो कमबै ले जान से मारे के लिए। कौन सरकार भेले? सरकार भेले गरीब लोग के देखे ले बचबै ले, मुसीबत परेशानी के दूर करे के लिए, क्या जान से मारे के लिए सरकार के हैं? आज दुगो बच्चा के दुख बढ़ले तो के रचिया हेते, के देखते ओकरा? हैं? तो ई निगरानी ओकर सरकार न करब, ओकर के करते? आप देखिए पहले यहाँ पे स्थिति देखिए। ये जो आपको सामान दिख रहा होगा, यहाँ पे गोदरेज है, ट्रंक है, फ्रिज है, ये सारा सामान उनके भतीजी का शादी होना था और उस भतीजी के शादी में ये सारा सामान खरीद के रखा गया था। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में बिहार के 3 मजदूर जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इस वक्त मधेपुरा जिला के एक मजदूर के घर पे मौजूद है, मोहम्मद कलीम साहब के घर पे। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हजारों हजार के संख्या में जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके बॉडी का इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद कलीम जी का बॉडी यहाँ पे आएगा, फिर उनको यहाँ पे मिट्टी दिया जाएगा। बाकी मजदूर बिहार के 3 मरे थे, लेकिन इस वक्त मधेपुरा जिला के महसुआ पंचायत में मौजूद है, वार्ड नंबर 16 में। आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है। सब लोग जो है गम में परेशान है, गम में जो है सब लोग आंसू बहा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी भतीजी का शादी 27 तारीख को था और 27 तारीख से पहले उनको आना था। रविवार के शाम में जब उनकी देहांत हुई थी, उसी दिन जो है उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने बताया था कि हम 27 तारीख को जो भतीजी की शादी है उससे पहले हम घर पे आ जाएंगे। लेकिन आज उनकी भतीजी के शादी में खुशनुमा माहौल होना था, लेकिन यहाँ पे पूरे गम का माहौल है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आइए दिखाते हैं घर परिवार के लोगों का क्या स्थिति है। सब लोगों का रो रो के बुरा हाल है। आप जिधर भी देखेंगे सब लोग जो है कहीं ना कहीं गम में डूबे हुए। हर एक इंसान के आंख में यहाँ पे आंसू आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि मोहम्मद कलीम साहब जो थे वो मात्र उनका उम्र 33 साल था और इस 33 साल के उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उनके पीछे में मात्र 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 1 साल का बताया जा रहा है, बाकी दूसरा बच्चा 4 से 5 साल का बताया जा रहा है, जिसमें एक बेटा और बेटी अपने पीछे वो छोड़ के चले गए। आज बताइए उस बच्चे का क्या हालात होगा जिस बच्चे के सर से पिता का साया खत्म हो गया है। आखिर कौन है जिम्मेवार? कब तक बिहार के मजदूर इस तरीके से बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाएंगे और बिहार में उनका बॉडी घर पे लौट के आएगा? आखिर कौन है जिम्मेवार? ये आप देखिए पहले यहाँ पे स्थिति देखिए। ये जो आपको सामान दिख रहा होगा, यहाँ पे गोदरेज है, ट्रंक है, फ्रिज है, ये सारा सामान उनके भतीजी का शादी होना था और उस भतीजी के शादी में ये सारा सामान खरीद के रखा गया था कि भतीजी के शादी में जब वो आएंगे सारा खुशनुमा माहौल होगा और उस शादी में सब कुछ ये देना था। लेकिन आज इस सामान का देखिए क्या हालात है। यहाँ पे इस सामान को कोई देखने वाले नहीं है, क्योंकि इस घर के जो मुख्य व्यक्ति थे आज उस दुनिया को छोड़ के चले गए। देखिए स्थिति यहाँ पे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी जब आएगा तो हम लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। आप देखिए कैमरा के माध्यम से सब लोग यहाँ पे गुस्से में हैं, क्योंकि बिहारी मजदूर का मौत नहीं, उनको मारा गया है। आतंकवादी हमले में उन पे गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी में जो है कहीं ना कहीं हमारे कलीम साहब इस बिहार के जो मजदूर थे वो चले गए हैं। देखिए क्या हालात है पत्नी का। पत्नी बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या बात करें इनसे, हम क्या पूछे इनसे? जब इनका पति इनको छोड़ के दुनिया से चले गए तो बताइए इनका क्या हालात होगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दीदी मत रोइए आप, दीदी मत रोइए आप, हम जान रहे हैं आपको बहुत परेशानी है। कब आपको बातचीत हुई थी आपके पति से आखिरी बार? 19 तारीख का राजा बोल, अब 20 तारीख का घटना बड़ा वो दिन सब बोलियो न सुन लिया। छोटका छोटका बेटा बेटी के देखते हो मर तो था क्या कर रहा चक्रा लगे हमारा दीदी शांत हो जाइए, मत रोइए। बोली सुन लिया भैया हमार सोना नहीं है, सोना करती बहुत दुनिया खिल लिया रहो यार। राजा का कथा है यार भाई हो हमरा क्या बातचीत हुई थी आपको आखिरी बार आपके पति से? या घोरे के टेंशन खा लिए, कल के आबे छियो तोरा सब कुछ के टेंशन बड़ा, घोरो बना देबो तोरा कोलो के उठाले के भगवो छौ ने घर से निकाले छौ तोरा सब कुछ हम पूरा करवाबै छी। कितना दिन पहले आपका पति गया था? ए बाया 2 महीना के 2 महीना के न भला ये बिहार में हमर जेदी के बिहार में थिया हो। क्या तारीख का शादी?
27 के 3 बने तो कहलकै कि 4 दिए, अगला हमरा 4 के कहलकै अखनी कथी ले ओता काम करे छियै। कहलिए यो ने त कहै छै भनसो घर नहीं सुतै वाला घर छ, त कहै छै घर में छ त भाय पहन के त भगबै छ। कहलकै कि भगबै छै ने आबै छौ हम सब फैसला क्या के तोरा घर बना देबो, सब कुछ के पूरा करबो। आ 3 दिन से राजा के हम बोली ने सुनलिए, राजा कत्ता से हमरा लिए हो। एगो बेटा बेटी ककरा आगू जेता कूदे के हो। क्या गो लड़का क्या गो लड़का? एगो बेटा एगो बेटी छौ, एगो बड़का में दुनिया लिए बेटा बेटी खातिर हो। अच्छा नहीं कानने छै दीदी, अब अहाँ कानबे तो फिर बच्चा सबके स्थिति नहीं ठीक रहते, नहीं कानने छै। सब लोग तोरा मदद करे ले तैयार छै, कुछ नहीं हेतै कि आप भाग गेले दोबारा लौट के हम नहीं। अपने दुखिया छै, ऑपरेशन भए के बेटा बेटी बेला माथा ददी रह। आ राजा हमर कौन दुनिया नहीं इलाज करके बेटा बेटी के हेरलकै हो। अब बाहे लाके अब बाहे ए बेटा लाके आ केकरा आगू जाता कुदाई क्या हो। अच्छा शांत हो जाइए दीदी, नहीं रोना है नहीं रोना है, आप शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। क्या बात करें, क्या उनको ढाढ़स बनाएं, क्या आश्वासन दें कि आपका पति अब तो लौट के नहीं आएगा, ये हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए वो दोबारा कितना ही आप कोशिश कर लें वो लौट के नहीं आएगा। आपको अब धड़ी ही बांधना पड़ेगा। लेकिन क्या आश्वासन दें उसकी पत्नी को जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिसकी दुनिया उजड़ गई है। आज वो लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे जिनके सर पे इस तरह का कष्ट, इस तरह का दुख आया होगा। अब बताइए, जिनके ज़िंदगी से पति का खात्मा हो जाए उनका ज़िंदगी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा होगा। आज स्थिति ऐसा है कि सारे लोग जो है कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, क्योंकि हमारे बिहार के मजदूर का वहाँ पे गोली मार के आतंकवादी के द्वारा खात्मा कर दिया गया। आतंकवादी का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, उसको कोई भी धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्थिति है। भारत सरकार से हम नम्र निवेदन करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का स्थिति आखिर लगातार क्यों हो रहा है। आखिर बिहार के मजदूर ही नहीं, भारत के कोई भी मजदूर वहाँ पे जाने के बाद खात्मा क्यों हो रहा है। आखिर कब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान होगा, ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को सोचना चाहिए। गरीब लोग बच्चा कमबै ले जाते बाल बच्चा पेटबार करे के लिए, कि जाए छै कनो कमबै ले जान से मारे के लिए। ई कौन सरकार भेले? सरकार भेले गरीब लोग के देखे ले बचबै ले, मुसीबत परेशानी के दूर करे के लिए, कि जान से मारे के लिए सरकार के हैं। आज दुगो बच्चा के दुख बढ़ले तो के रचिया हेते, के देखते ओकरा हैं। तो ई निगरानी ओकर सरकार न करब, ओकर के करते। क्या के ओकरा जैसे सब चीज का बाल बच्चा को रह कना रास्ता लगा दियो तरार के। सही बात है। कहीं ना कहीं वहाँ पे बिहार के मजदूर जो कार्य कर रहे थे वो भारत सरकार का ही टर्मिनल, वहाँ पे टनल का काम चल रहा था, उस टनल के अंतर्गत ही बिहार के सारे मजदूर कार्य कर रहे थे। भारत सरकार को भी इस परिवार के साथ देखरेख करना चाहिए और साथ ही साथ बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर जिस भारत सरकार के कार्य के लिए अपना जान गंवा देते हैं बिहार के मजदूर, आप उस मजदूर के लिए क्या कार्य करते हैं। हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि आखिर भारत सरकार उस मजदूर के परिवार के लिए क्या सोचते हैं, बिहार सरकार उस मजदूर के परिवार के लिए क्या सोचते हैं जो बिहार के मजदूर के लिए भारत को विकसित बनाने के लिए अपना जान गंवा देते हैं। ऐसा स्थिति है। कलीम जी के पिताजी मेरे साथ में हैं। इन पिता से हम क्या सवाल करें, जिस पिता का एक जवान बेटा पिता की आंखों के सामने दुनिया को छोड़ के चले जाए। हम बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा कै गो लड़का है आपको? 3 ठो है 3 ठो था जी। क्या नंबर में था कलीम आपका? 16 वार्ड में। नहीं मतलब महिला था कि महिला था, माझी लड़का था जी। अच्छा एक बात बताइए, आज आपका बेटा जो है कहीं ना कहीं मजदूरी करते करते भारत सरकार के लिए काम कर रहे थे, वहाँ पे भारत सरकार का टनल बन रहा था, उसमें कार्य कर रहे थे। आप क्या मांग करना चाहेंगे भारत सरकार से और बिहार सरकार से? जो दे दे खुशी से, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, बोले वही कमाने वाला था, हम लोग बैठ के खाने वाले थे। देखिए, जब हमने इस मजबूर पिता से ये कहा कि आप भारत सरकार और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, तो ये खुद कह रहे हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार जो मदद कर दे। कोई इच्छाएं नहीं है, कोई मांग विशेष नहीं है। लेकिन एक मजदूर जब परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा प्लॉट खरीदना नहीं होता है। वो परिवार के भरण पोषण के लिए इतना कमा लेते हैं कि उनका घर परिवार चल जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, भारत सरकार आप क्या सोचते हैं, बिहार सरकार आप क्या सोचते हैं इस मजबूर परिवार के लिए, मजदूर परिवार के लिए, जो मजदूर कहीं ना कहीं भारत को विकसित करने के लिए आपके ही टनल का कार्य कर रहे थे। वहाँ पे भारत सरकार के जो है टनल का कार्य हो रहा था, उसी टनल में ये पेंट का काम करते थे और वहाँ पे आतंकवादी हमले में बिहार के 3 मजदूर का खात्मा हुआ है।
बाकी आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि जब आपके कार्य के लिए एक मजदूर अपना जीवन खपा देते हैं तो आप भारत सरकार इस मजदूर के लिए क्या सोचते हैं, जो कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं जिस परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति खत्म हो गया, उस परिवार का क्या गुजारा होगा। बाकी आप लोगों के राय विचार का भी इंतजार रहेगा, आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।